नमस्ते पाइसीज, मीन राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है पाइसीज। पहले कपल्स के लिए देखते हैं। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। देखो, बिगिन से अगर मीट तक की अगर फेज़ कहूँ ना, तो आप दोनों ही किसी चीज़ों में उलझे रहोगे एंड एक कहीं ना कहीं स्टक, दुखी, परेशान। बट कहूँगी एंड में कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। एक फेस चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रही है। बट मीट तक आप काफ़ी कहूँगी एक लो एनर्जीज, परेशान, स्टक, किसी तीसरी सिचुएशंस या कहूँगी किसी तीसरे पर्सन की वजह से परेशानी ज़्यादा रहेगी। पार्टनर के साथ में अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि पार्टनर से कुछ चीज़ें उलझेंगी किसी तीसरे की वजह से, या आप कुछ वर्क करते तो उसमें कहूँगी परेशानी तो। बट पार्टनरशिप में कहूँगी आप शायद उतना टाइम नहीं दे पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं। बट एंड में चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं एंड फेज़ अच्छा रहेगा। पार्टनर से कहूँगी सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। बट ऑल दो आपकी अगर कहूँ तो ज़्यादा आप परेशान दिख रहे हो, उलझे हुए रहोगे। एंड अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आप उस तरह से रिलेट नहीं कर पाओगे, या टाइम भी शायद एक अच्छी टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ पैंटिकल, ओवर पॉजिटिव एनर्जीज रहेगा, ओवर प्रोटेक्टिंग करने की, मतलब बहुत कुछ करना चाहिए। कुछ दिल से कहते हैं ना कभी राइट रॉन्ग, क्या करूँ ना करूँ, उलझी हुई। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कई चीज़ें, चिंताएं, होगा नहीं होगा, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, जितनी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत चीज़ों, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग बहुत चीज़ें। तो देखो एंड में तो मुझे लग रही है कि आप दोनों की एक अच्छी ही बॉन्ड, पार्टनर से कहीं भी कहूँगी क्योस नहीं दिखता है, या ना ही वो आपसे बहुत ज़्यादा लाउड होंगे। अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपको स्टेबल करना चाहेंगे, रिलैक्स करना चाहेंगे। लेकिन आप किसी न किसी वजह से ज़्यादा परेशान रहोगे। एंड या कोई पर्सन हो या कोई भी थर्ड पार्टी की भी कहूँगी एनर्जीज आ रही हैं, तो आई थिंक आप उसमें ज़्यादा टाइम दोगे, उसमें उन बातों में उलझे हुए ज़्यादा रहोगे। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो एंड एरिस, लियो, स्ट्रीज के अगर पर्सन होंगे तो माइंड पे एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that is which is beyond our control. जो अभी आपके बस में नहीं है सिंगल्स, आपको हो सकता है रिश्ता आता है, टूट जाता है, या आप जिससे पसंद करते हो उनके तरफ में भी आपकी नहीं बॉन्ड बन पा रही, तो आई थिंक एक्सेप्ट कीजिए, रिलैक्स रहिए, मेडिटेट कीजिए। शायद जो आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स डिवाइन आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। टॉरस एंड एरीज से है। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पास्ट लवर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद अगर कोई टॉरस राशि के आपके पास्ट में था कोई कनेक्शन किसी के साथ में, तो आई थिंक वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आई थिंक ये करे ना करे, देखती हूँ एक्शंस कितनी हैं इनकी। बट कहूँगी ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपको, लेके मिस करते हैं अगर कोई पास्ट में था किसी का तो। दूसरा अगर कहूँ एरीज, ये घर परिवार से या कहूँगी सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल, या कहूँगी घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है एरीज राशि से। चलिए देखती हूँ ये रिश्ता अगर आता है तो कैसे, किस वे में, किस हद तक रहेगा।
देखो इसमें अगर कहूँ ना, ये पर्सन कनेक्ट करेंगे। कई लोगों के लिए कहूँगी टॉरस के अगर थे, अगर मेल थे तो मेल कहूँगी ज़्यादा मतलब कनेक्ट करने की चांसेस हैं, बट फीमेल भी अगर थे वो उनकी भी पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो मिस करते हैं, तो आई थिंक फिर से आपको कनेक्ट करना चाहेंगे। एंड कई लोगों के लिए हो सकता है अगर आप भी इनसे दोबारा वापसी में इनको लाना चाहो तो चीज़ें बन सकती हैं एंड आगे बढ़ सकते हो। फिर से ओल्ड लव कम बैक। दूसरा अगर कहूँ तो ये कहूँगी ये भी चीज़ें दिख रही है, लेकिन थोड़ा कहूँगी ये सडन कहते हैं ना क्विक मैरिज, मतलब रिश्ता ज़रूर आएगा लेकिन उतार चढ़ाव इसमें कहूँगी आप दोनों के बीच के अलावा कहूँगी इतने सारे लोग फैमिलीज़ में या आउटर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने सारे इन्वॉल्व रहेंगे, तो कहूँगी ये रिलेशनशिप में मिड तक की बातें अगर कहूँ ना कि मैरिज हो जाए, इसमें कहूँगी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। तो जो भी रिश्ता इस वीक में अगर एरीज राशि से कुछ लोगों के लिए अगर आते हैं तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तब शायद एक दूसरे से कहूँगी हो सकता है कनेक्ट करो तो बातें मतलब कि रिलेशनशिप जाए मैरिज तक, नहीं तो कहूँगी टूट भी सकता है। कहूँगी इसमें 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, तो इतनी तरह की बातें होंगी कि शायद वो बात बनते बनते बात का कुछ बतंकड़ भी बन सकता है। तो इसमें कहूँगी एज अ गाइडेंस अगर कहूँ, अगर ऐसा कुछ रिश्ता आता है तो आप को एंड उस पर्सन के साथ में कहूँगी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि कई लोगों को उस बीच में इन्वॉल्व करने की। अगर आप दोनों सही से रिलेट करोगे तो कहूँगी मैरिज तक जाएंगी, और नहीं कर पाओगे लोग ज़्यादा इसमें अगर भिड़े रहेंगे तो कहूँगी ये रिश्ता शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट हो सकता है, टूट सकता है। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा शायद रिपीटेडली कई चीज़ों को एक टाइम पे सोचते हो ना, तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं दिख पा रहा है ज़िंदगी में, एक ही जैसा चल रहा है, एज भी काफ़ी हो गया है या जो भी चीज़ें अगर मतलब, लेकिन हो सकता है रिपीटेडली कई बार आपका मन टूटा है, दिल टूटा है ना, रिलेशनशिप कभी सही से नहीं चल पाया अगर कोई था तो आई थिंक अभी की सिचुएशन में ओवरबर्डनड है। फ्यूचर्स में क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, रिश्ता अगर कब आएगा वेटिंग भी है, तो आई थिंक अनस्टेबल सा फेज़ आपका ज़िंदगी चल रहा है एंड सही से नहीं समझ पा रहे हो आप कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, आपको आपके सोलमेट मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो अभी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है तो खुले माइंड से देखिए, एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।